हेलो एवरीवन। हम बेस्ट 500 क्वेश्चन कर रहे थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित, और इसी कड़ी में ये है सेट नंबर 4। अभी तक 3 सेट करवा दिए गए हैं जिसमें 30 प्रश्न कवर हो चुके हैं, और ये 31 नंबर का क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम 31 से 40 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे, और यानी कि 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपकी मदद करेंगे। और यदि कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें ये आपको सहायक सिद्ध होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो मानव विकास की अवस्था को हम 4 भागों में बांटते हैं। शैशव अवस्था, फिर आती है बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। तो सुनहरी अवस्था किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था ही वही अवस्था है जिसमें अधिगम सबसे ज्यादा होता है बच्चे का। ठीक है, बच्चे के संवेगात्मक विकास जो है बाल्यावस्था में सबसे अधिक होता है। बच्चा जो है बच्चा समाज से जुड़ता है, समाजीकरण होता है इसी अवस्था में, इसलिए इसको बाल्यावस्था को हम सुनहरी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक अधिगम होता है बच्चे का। अधिगम मतलब सीखना। प्रश्न नंबर 32 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो इन चारों अवस्थाओं में बुद्धि का अधिकतम विकास कौन सी अवस्था में होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है किशोर अवस्था। तो बाल्यावस्था विकास की जो 4 अवस्थाएं उनमें सबसे ज्यादा बुद्धि का विकास जो होता है किशोर अवस्था में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक कारक। ठीक है, यदि बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसका जो है मानसिक विकास भी अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सभी प्रकार के विकास जो है आपके शारीरिक शारीरिक विकास जो उसको प्रभावित करता है। तो यदि तन अच्छा है तो मन भी अच्छा होगा, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण सबसे जो कारक होगा वो है शारीरिक कारक, और शारीरिक कारक के अंतर्गत आपका स्वास्थ्य आ जाता है। ठीक है, पोषण कैसा है बच्चे का, खान पान, और एनवायरनमेंट, परिवार, वातावरण कैसा है, शुद्ध हवा मिल रही या नहीं ना, खाना पीना, ये सब आता है। तो शारीरिक कारक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 34 है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? तो ये कथन से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सीधा डायरेक्ट पूछ लेता है यह कथन किसने दिया है। तो ये कथन दिया है बी.एन. झा ने। ठीक है, बी.एन. झा का कथन है ये। और वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह बी.एन. झा का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ज्यों का त्यों परिभाषा याद करनी है। प्रश्न नंबर 35 है, सामाजिकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं हैं? तो सामाजिकरण की अवस्था पूछा है, इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था, जन्मकाल, किशोर अवस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था। तो सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है बच्चे का? तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, बाल्यावस्था में जो है बच्चा समाज से जुड़ता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, मैं और मुझे का सिद्धांत किसे कहा जाता है? मैं और मुझे का सिद्धांत दिया था मीड का सिद्धांत कहलाता है ये। ठीक है, मैं और मुझे का सिद्धांत मतलब जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तब वो अपने आप को ही सब कुछ मानता है। ठीक है, मैं और मुझे का सिद्धांत, इसलिए जो है मीड का सिद्धांत ये कहलाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, मीड ने ये साबित किया था कि बाल्यावस्था में कोई भी बालक मैं और मुझे से अभिप्रेरित होता है। ठीक है, मुझे ये जो चांद तारे बने हैं मेरे लिए बने हैं, उसको आसपास जो भी वस्तु दिखती है उसको लगता है ये मेरे लिए बनी है। इसी को कहा जाता है मीड का सिद्धांत, मैं और मुझे। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? सामाजिकरण को कौन सा सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? परिवार। ठीक है, परिवार जो है सामाजिकरण को प्रभावित करता है, और परिवार ही है जिससे जो बच्चे को सबसे पहले समाज से जोड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी, परिवार। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है।
बुद्धि के संदर्भ में यह कथन किसका है? देखिए कथन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एक अभी पूछा था बी एन झा वाला, और ये है दूसरा वाला, ये एक और आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रायबर्न। ठीक है, इसका आंसर है रायबर्न। ठीक है, मनोवैज्ञानिक रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। समस्याओं के समाधान में विवेक का होना अनिवार्य माना जाता है और विवेक का सृजन बुद्धि द्वारा ही संभव है। तो ये कथन दिया था रायबर्न जी ने। आगे बढ़ते हैं, भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या है? क्या ये भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है? दूसरा है विचारों को अभिव्यक्त करने का। सी, भावों एवं विचार दोनों अभिव्यक्त करने का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब हम संवाद कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम हाव भाव से करते हैं, ठीक है, किसी को अपना संदेश ये पहुंचाना है, हम कई बार इशारे से करते हैं ना, इधर आओ, जैसे बच्चे को बोलते हैं कम हियर, आओ, तो हम हाथ से इशारा कर रहे होते हैं, तो वो भाव समझता है बच्चा। यदि और दूसरी चीज विचार, तो भाव एवं विचार दोनों को अभिव्यक्त कौन सी चीज करती है? भाषा करती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, भावों एवं विचारों दोनों को। सृजनात्मकता क्या है? अब सृजनात्मकता क्या है? समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों की योग्यता। बी है बुद्धि का समायोजन, बुद्धि लब्धि से परिभाषित करना, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर आ जाएगा समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों की योग्यता। ठीक है, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों की योग्यता है। तो ये क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता जो है संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी है। जब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है तो वह सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। तो ये थे 40 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सीरीज आप पसंद कर रहे होंगे। इसको पहले स्वयं आपको प्रश्न पढ़ना है, सॉल्व करना है, फिर आप जो है एक्सप्लेनेशन सुने तो आपको फायदा होगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये था सेट नंबर 4। अब इसके बाद आएगा सेट 5, और यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे तो वो भी आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।